मेरा सारा बचपन मेरे मामू के घर गुजरा और बचपन में ही मेरा रिश्ता मामू ने अपनी बेटी के साथ तय कर दिया। मैं और मेरी कजन एक साथ पड़े हुए हैं और हम दोनों को पता था कि बड़े होकर हमारी आपस में शादी हो जानी है। इसीलिए बचपन से ही हम दोनों में बेहद मोहब्बत थी। जब मैं 13 साल का हुआ तो मेरे मामू और अब्बू की आपस में लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से मेरे अब्बू मुझे मामू के घर से वापस ले आए। उस दिन के बाद मैंने अपनी कज़न को दोबारा कभी भी नहीं देखा। मेरा वक्त बहुत तेजी से गुजरा और पिछले साल मेरी 22वीं सालगिरह थी। मेरी सालगिरह के मौके पर मुझे फेसबुक पर एक लड़की का मैसेज आया। मैंने जब उससे बात की तो मुझे पता चला कि ये तो मेरी वही कज़न है जिससे मैं बेहद मोहब्बत करता हूँ, जिससे बचपन में मेरा रिश्ता तय हुआ था। उसने मुझे कहा कि वो बचपन से ही मुझे अपना शौहर मानती है। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दूसरे से बातें करने लगे। हम दोनों घर वालों से छुपकर एक दूसरे से मिलने भी लगे थे। हमारा प्यार पहले से बहुत गहरा होता गया और हमें लगता था कि एक दिन हमारे घर वालों की सुलह हो जाएगी और तब वो हमारी शादी के लिए भी मान जाएंगे। एक हफ्ता पहले हम दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे थे कि अचानक वहां मेरे मामू ने हम दोनों को एक साथ देख लिया। मेरे मामू मेरे पास आए और उन्होंने मुझे एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर मारा। उसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर चले गए। घर पहुंचते ही मामू ने उससे मोबाइल ले लिया और उसका घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया। मैंने अपने अब्बू की बहुत ज्यादा मिन्नतें की कि वो मेरे मामू से सुलह कर ले, लेकिन मेरे अब्बू ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो मेरी शादी वहां किसी सूरत नहीं करेंगे। इसके 2 दिनों बाद मुझे पता चला कि उसका रिश्ता पक्का हो गया है और ठीक 1 महीने बाद उसकी शादी भी होने जा रही है। ये बात सुनकर मैं पागल सा हो गया और मामू के घर चला गया और मैंने अपने मामू के घर जाकर अपने मामू की बहुत ज्यादा मिन्नतें की कि वो हम दोनों को जुदा मत करें, लेकिन मेरे मामू ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे घर से निकाल दिया। अब मुझे मेरी उस कज़न का खत मिला है जिसमें लिखा था कि प्लीज मुझे यहां से आकर ले जाओ। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ तुम्हें अपना शौहर माना है। अगर मेरी शादी किसी और से हो गई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन हो चुका है। मेरा दिमाग सोचने समझने की सलाहियत खो चुका है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं किसको जाकर अपना दुख सुनाऊं। कोई भी मेरा साथ देने को तैयार नहीं है। अब तो मुझे सिर्फ 2 ही रास्ते नजर आते हैं कि या तो मैं उसे लेकर भाग जाऊं या फिर मैं भी अपनी जान दे दूं। प्लीज आप सबसे मेरी दरखास्त है कि मेरे लिए दुआ करना कि मेरी जिंदगी में कोई मौत सा हो जाए और हम दोनों एक हो जाएं।